नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस महिला के बारे में जानेंगे उसने अपने जीवन में कई हिट गाने दिए और जिनका जीवन किसी फिल्मी के समान ही है, अर्थात उनका जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जहां साहस, संघर्ष और सुरों की एक ऐसी यात्रा जिसने उन्हें पूरी दुनिया में अमर बना दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आशा भोसले जी की, जिनका जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और नाट्य संगीतकार थे। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठने के कारण इन्हें आर्थिक स्थिति का संकट भी झेलना पड़ा, लेकिन अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर इन्होंने उस आर्थिक स्थिति को भी संभाला और साथ ही साथ छोटी उम्र में ही फिल्मों में अभिनय और गायन शुरू कर दिया। इनकी पहली फिल्म थी माझा बाल, जो कि 1943 में आई थी, जिसमें इन्होंने अपना पहला गीत चला चला नवबाड़ा गाया था। आशा जी ने हिंदी फिल्मों में अपना पहला गाना 1948 में फिल्म चुनरिया के लिए गाया, सावन आया। इस दौर में लता मंगेशकर, गीता दत्त और शमशाद बेगम जैसी बड़ी गायिकाएं छाई हुई थी। आशा जी को अक्सर वे गाने मिलते थे जो दूसरी गायिकाएं छोड़ देती थीं या जो साइड हीरोइन या वैम्प पर फिल्माए जाते थे। इन्होंने इन गानों को अपनी एक ताकत बना दी, एक अपना हमसफ़र बना दिया कि आगे जाकर इन्हें क्वीन ऑफ वर्सेटिलिटी का खिताब दिया गया, अर्थात एक नाम दिया गया, इन्हें एक उपाधि दी गई। इनकी जवानी संघर्षों और बड़े फैसलों से भरी रही। 16 साल की उम्र में इन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की, जो सफल नहीं रही, लेकिन संगीत ने इन्हें थामे रखा। 1950 के दशक में संगीतकार ओपी नैयर के साथ इनकी जोड़ी ने नया दौर और हावड़ा ब्रिज जैसी फिल्मों से धमाका कर दिया। इसके बाद आर.डी. बर्मन, पंचम दा के साथ इनके सहयोग ने संगीत की परिभाषा बदल दी। चाहे दम मारो दम, यह एक प्रसिद्ध गाना है, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, ये सभी ने सुना है और ये अभी भी बहुत ही सुंदर तरीके से लोग गाते हैं इसे, और साथ ही साथ डीजे इत्यादि शादी समारोह में ये गाना बजता है। जैसा रॉक सॉन्ग या पिया तू अब तो आजा जैसे कैबरे या उमराव जान की दिल छू लेने वाली गज़लें आशा जी ने साबित कर दिया कि उनकी आवाज़ की कोई सीमा नहीं है। गिनीज वर्ल्ड और रिकॉर्ड में इनका भी नाम आया है। आशा जी का नाम सबसे ज़्यादा स्टूडियो रिकॉर्डिंग हज़ारों गाने का विश्व रिकॉर्ड रहा है। भाषाओं का जादू इन्हें कहा गया है, अर्थात इन्होंने प्रत्येक भाषा में अपने गाने गाए हैं, जैसे कि हिंदी हो गई, मराठी हो गई और भी अन्य भाषाएं हैं। 20 से अधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। कुकिंग का शौक़, इन्हें कुकिंग का भी शौक़ था। संगीत के अलावा वे एक बेहतरीन रसोई शेफ भी हैं और इनके नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेस्टोरेंट की चेन भी है। 90 की उम्र के करीब पहुंचकर भी इनकी आवाज़ की खनक और मंच पर उनकी ऊर्जा युवाओं के प्रेरित करती हैं। आशा भोसले की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों, अगर आप अपने हुनर को निखारते रहें और प्रयोग करने से न डरें, तो आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। न केवल गायिका, अपितु वे केवल एक गायिका नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए संघर्ष और सफलता का प्रतीक है।